जय गुरुदेव, जय माँ काली। देखिए, दीपावली आने वाली, सबके मन में ये बात आती है कि अब पुरानी मूर्तियों को कैसे हटाया जाए। जब भी आप नई मूर्ति लेकर दीपावली में आते हैं तो जो पुरानी मूर्ति रखी हुई है, देखिए साल भर आपने इसे पूजा की है तो इनमें जो है ये प्रतिष्ठित हो गई हैं, इनमें शक्तियाँ आ जाती हैं। इसमें तो क्या हो करना है आपको। जब भी आप नई मूर्ति लाएंगे तो जब उनकी पूजन करेंगे, इससे पहले आप दिन में इन मूर्तियों का, जो पुरानी मूर्ति हैं, इनका आप विधिवत पूजन करेंगे। आपको आप मंदिर में बैठेंगे, आप फूल दीप अगरबत्ती सबको रख लेंगे, लड्डू लेंगे और लक्ष्मी माता के लिए जो उनके सुहाग का सामान है वो भी ले आएंगे। आप गणेश जी का पूजन करेंगे, उसी तरह आपको फूल चढ़ाने हैं, आप टीका लगाएंगे, उनके आगे लड्डू का भोग लगाएंगे, दीपक जलाएंगे, धूपबत्ती जलाएंगे, लक्ष्मी माता के आगे उनके सुहाग का सामान चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे। इस तरह से पूजन करके उनसे प्रार्थना करेंगे कि आपने साल भर हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखी, पूरे साल आप हमारी सुरक्षा करते हैं, हमारे घर की रक्षा करते हैं, हमारी हर इच्छाओं को आपने पूरा किया है। अब आप हम पर कृपा करिए। ये आप हमने जो प्रतिमा आप लाए हैं, आप इनमें आकर के प्रतिष्ठित होइए, इनमें आप प्रवेश कीजिए, हमारे घर पर आप कृपा कीजिए, हर तरह से हमारे हर मनोरथ को पूरा कीजिए, हमारे साथ रहिए, हम पर कृपा कीजिए। ठीक है, इस तरह से आप बोल करके जब नई मूर्ति आप पूजा कर लेंगे, जब उनको रखेंगे दूसरे दिन, तब इन मूर्तियों को हटाएंगे और हटाने के बाद जो आपके पास सुहाग का सामान है वो आप यूज़ करेंगे। पूरे साल कृपा बनी रहेगी आप पर। और उसके बाद देखिए, ये जो मूर्तियाँ आप हटा रहे हैं, इन मूर्तियों को या तो आप जल प्रवाहित करिए। सबसे अच्छी बात है कि आप जल प्रवाहित कर दीजिए, या कहीं भी आप धार्मिक स्थल पे मंदिर वगैरह में रखवा दीजिए। क्योंकि जो लोग हैं घर के बाहर डाल देते हैं या पेड़ के नीचे रख देते हैं, तो देखिए इस तरह से अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी इष्ट हैं, वो भी देवता हैं, आपने उनकी पूरे साल पूजा की है, घर में लाए हैं, गणेश जी हैं, लक्ष्मी माता हैं। अगर इस तरह से आप उनका अपमान करते हैं, उनको सड़क पर रख देते हैं, घर के बाहर रख देते हैं, पेड़ के नीचे देते हैं, वो टूटते फूटते, तो क्या होता है कि वो तो आपसे नाराज़ होंगे। फिर आप कहते हैं हमारे घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता, हमारे घर में धन नहीं आता, हमारे घर में ये नहीं होता, हमारा कोई कार्य नहीं होता। तो आपने नई प्रतिमा तो ली है, लेकिन जिस प्रतिमा की आपने पूरे साल पूजन किया है, पूरे साल जिनके आगे आपने अपने हर कार्य को कहा है, उनका तो आपने अपमान कर दिया। तो वो फिर वो उसका दोष नहीं लगेगा, बिल्कुल दोष लगता है उसका है। तो जब भी आप नई प्रतिमा स्थापित करेंगे तो पुरानी प्रतिमा को बहुत सम्मान से, बहुत प्रेम से उनकी पूजन करके, उनकी पूरी विधि से पूजन करके उनके आगे आप जो है नतमस्तक होइए, उनसे क्षमा याचना कीजिए और उनसे कहिए कि आप हमारी नई मूर्ति में प्रतिष्ठित होइए। इस तरह से हमारे घर पे आप अपनी कृपा बनाए रखिए। और उसके बाद उन जो पुरानी मूर्तियाँ हैं, इनको आप जल प्रवाहित कर दें तो सबसे अच्छा है। इस तरह से अगर आप करते हैं और फिर नई प्रतिमा को आप ला के रखते हैं घर में, उनका पूजन करते हैं, तो वो आपकी जो कृपा माँ गणेश जी की लक्ष्मी माता कृपा है, वो आपके ऊपर निरंतर बनी रहती है, घर पर निरंतर बनी रहती है, आपके सारे कार्य होते हैं। तो इस तरह से अगर आप करके देखेंगे तो लक्ष्मी माँ कभी भी रूठती नहीं है, गणेश जी की लक्ष्मी कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। तो मंदिर में या कहीं भी आप इसको जल विसर्जन अगर कर देते, विसर्जित कर देते हैं, अगर आप इनको धार्मिक स्थल पर या आप जल प्रवाहित कर देते हैं, जल में विसर्जित कर देते हैं, तो सबसे उत्तम तरीका ये होता है, आप पर माँ की कृपा बनी रहेगी, गणेश भगवान की कृपा बनी रहेगी। पूरे आपके जीवन में जो है कभी भी कोई चीज़ की दिक्कत फिर नहीं आती है। क्या होता है, लोग घर के बाहर रख देते हैं, किसी पेड़ के नीचे रख देते हैं, सड़क पर कहीं रख देते हैं, तो फिर कहते हैं कि हमारे ऊपर लक्ष्मी माता की कृपा नहीं हो रही, माँ हमसे रूठ गई हैं, हमारे अब काम नहीं बन रहे, धन नहीं आ रहा। देखिए, जब आप जिनकी साल भर आपने पूजा की है, ठीक है, आप उनकी नई प्रतिमा तो ले आए हैं, लेकिन आप उन्हीं की प्रतिमा का अनादर भी तो कर रहे हैं। भाई, आप घर में थी, पूरे साल आपने पूजा की, तो उनमें पाप प्रतिष्ठित हो गए, वो सिद्ध हो गए। आपने उनको नई अपनी प्रतिमा में आवाहन किया कि भाई हमारी नई प्रतिमा में वो आ गए, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आपने उनका तो अपमान किया जिनकी आपने पूजा की। इसलिए आप जब भी आप पुरानी प्रतिमा को हटाते हैं तो आप इनको जल विसर्जन कीजिए, विसर्जित कर दीजिए इनको, या कहीं धार्मिक स्थल में, अगर मंदिर में कोई पेड़ वगैरह है तो वहाँ पर रखाइए, मगर घर के बाहर या सड़क पर जो पेड़ वगैरह होते हैं वहाँ पर मत रखिएगा। ऐसा करके देखिएगा, आपके ऊपर लक्ष्मी माता की कृपा होगी, गणेश जी की कृपा होगी, और दिवाली में लक्ष्मी माता की कृपा पाइए और अपने घर को धन धान से भरिए, घर में आपके सब माँ की कृपा हो।
इस तरह से आप उनकी प्रतिमा को हटाइए। अगर आपको हमें जानकारी पसंद आ रही, अच्छी लग रही तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ में और लोगों को भी लाभ हो और आपको भी इसका आशीर्वाद प्राप्त हो।